नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, आनंद में। अब तो राजी राजी हो, पीएसआई की भर्ती आ गई। स्वाद ही स्वाद है, और क्या चाहिए आदमी को। तो पीएसआई की जो है वो आपकी नई वैकेंसी की आपको शुभकामनाएं। 1015 पदों के साथ आज तक की सबसे बड़ी भर्ती, जिसमें 900 के लगभग आपके एपी के पद हैं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप पीएसआई की तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म 8 अगस्त से जब चालू हो तो भर देना। बूस्टर की टीम आपके साथ तैयार है, और बूस्टर का कोर्स जो आज से चालू हो चुका है। कितना शुभ दिन है, आज ही आगाज बैच स्टार्ट हुआ, आज ही भर्ती आ गई। कम से कम आपको एटलीस्ट जो है वो पहले ये समझना होगा कि एग्जाम की प्रोसेस क्या है, मिनिमम कितने अंक लाने होंगे। वैसे हमेशा जो है वो टारगेट अधिकतम अंक का रखना चाहिए, पर न्यूनतम अंक भी जहन में रहने चाहिए कि कहीं फॉल ना हो जाए, कभी किसी प्रकार की जो है वो हमसे कोई ब्लंडर ना हो जाए। तो न्यूनतम अंक जो है वो हर कैटेगरी को एटलीस्ट पता होना चाहिए, और आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। मैं 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट में आप लोगों को बता दूंगा, पूरी की पूरी प्रोसेस बता दूंगा, किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रहेगा। अगर हम न्यूनतम अंक के बारे में बात करें तो आप लोगों को जनरली पता होना चाहिए कि जो 1015 पद हैं आपके, इसमें से जो है वो आपके यहां पे फिजिकल के लिए कितने लोग पास होंगे? 20 गुना लोग जो है वो दोस्तों जो फिजिकल के लिए पास होंगे। समझना, यहां पे 20 गुना जो वो फिजिकल के लिए पास होंगे। तो आप लोग देख लेना, फिजिकल के लिए जो लोग पास होंगे वो कितने होंगे? 20 गुना होंगे। तो लगभग जो है वो आपके यहाँ 20,000 प्लस जो है वो लोग हो जाएंगे, 20,300 के आसपास जो है वो लोग होंगे। दूसरी चीज, इंटरव्यू के लिए जो लोग पास होंगे वो कितने होंगे? याद रखना, आपके यहाँ पर 3 गुना लोग जो है वो क्या होंगे? इंटरव्यू के लिए पास होंगे। लास्ट जो फाइनल आपकी जो आएगी तो उसके अंदर 3 गुना लोग जो इंटरव्यू के लिए पास होंगे, लगभग 3045। पहली चीज तो याद कि हमें कितने में स्थान बनाना है। हमें 1015 में तो बनाना है, हमें 900 में बनाना है, टॉप 10 में भी बनाना है, 100 में बनाना है। सारी बातें ठीक है, पर इतना तो पता होना चाहिए ना कि फिजिकल में 20 गुना लोग जाएंगे। कैसे जाएंगे, क्या प्रोसेस होगी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन आपको बस इतना समझना होगा कि जो इसकी जो ये 3 जो आपकी प्रोसेस है, इसको आप समझिए कि सबसे पहले जो स्टेप 1 है आपका, स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आप लोग एक बात आप इजीली समझ लीजिए कि यहां पर एग्जाम जो आपका होगा उसमें 2 पेपर होंगे। जो पेपर 1 जो है आप लोगों का, पेपर 1 वो भी 200 अंक का होगा, और उसके साथ साथ पेपर 2 जो है, पेपर 2 जो है वो भी दोस्तों आपका जो कितने अंक का होगा? पेपर 2 जो है वो भी दोस्तों आप लोगों का जो जीके का होगा वो 200 अंक का होगा। याद रखना, ही दोनों पेपर को आप ढंग से याद रखें। ये आप लोगों का जो है हिंदी का पेपर होगा, या आपका जो जीके का पेपर होगा। अब आप यहां समझें, जब स्टेप 1 में जब आप पेपर दे के आएंगे, भगवान करे थोड़ा टाइम मिले आप लोगों को, कम से कम जो है वो दिसंबर जनवरी तक का तो टाइम मिले। यहां पर आपको जो है वो दोस्तों जो है वो क्या याद रखने हैं? मिनिमम दोनों में 36% अंक आने चाहिए। कितने कितने अंक आने चाहिए? 36% अंक मिनिमम आने चाहिए। याद रखना, 36% अंक मिनिमम आने चाहिए, और औसत जो है वो किसी में भी 36 से कम नहीं रहना चाहिए, और दोनों का औसत जो है वो दोस्तों आप लोगों का कितना रहना चाहिए? 40% तक जो है वो रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 40% तक जो है वो रहना चाहिए। समझना इस चीज को। यहां पे अब बच्चे बोलेंगे सर अदर कैटेगरी वालों को क्या छूट मिलेगी? छूट जो है वो केवल 5 नंबर की होगी SC ST को। SC ST को जो छूट होगी वो केवल 5 मार्क्स की होगी, ना कि परसेंट की। एक चीज ये भी समझे यहां पे, आपके जो वो स्टेप 1 में, तो पहला पेपर जिसकी आप तैयारी करेंगे, सब कुछ जो जो आपका पहला स्टेप है वही है जिसमें दोनों पेपर की आप जी लगा के तैयारी करेंगे। पूरी बूस्टर की टीम आपके साथ तैयार है। हिंदी के प्रख्यात व्यक्ति जो है वो आप लोगों के साथ हैं, लांबा जी। जीके की पूरी टीम बूस्टर की, जो मैं आपको संडे को मिलाने वाला हूँ बूस्टर की पूरी टीम से। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो आपके जो है वो अंक हमें कवर करने हैं, और एवरेज 40% अंक जो है वो आने चाहिए। इससे कम अंक नहीं रहने चाहिए हमारे, तो अच्छे ही आने चाहिए, और अच्छा प्रदर्शन करना है हमें, लेकिन मिनिमम का जो है वो पता होना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं जो स्टेप 2 जो होगा आपका, जो स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 के अंदर आप याद रखें आपके ये क्वालिफाइंग होगा। और स्टेप 2 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका फिजिकल टेस्ट है, जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ये जो फिजिकल टेस्ट है ये 100 नंबर का होगा, और इस 100 नंबर में से आपको 50 नंबर लाने ही होंगे। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग होगा, इसके नंबर नहीं जुड़ते हैं। याद रखना, पास होने के लिए ये जो 20 गुना लोग यहां आएंगे, कितने गुना लोग यहां आएंगे? जो 20 गुना लोग यहां आएंगे, ये 20 गुना लोगों में से स्टेप 2 के अंदर जब 20,000 लोगों का जो है वो दोस्तों आपके यहां फिजिकल टेस्ट होगा, और फिजिकल टेस्ट होने के बाद दोबारा आपकी जो मेरिट आएगी, देखो आप
पहले फिजिकल का फिर इंटरव्यू का कॉल हो रहेगा। यहाँ देखना कई बार अपने को पीडीएफ में जो है वो अपने रोल नंबर ढूंढने होंगे। तो याद रखना ये फिजिकल टेस्ट होगा और 50 नंबर मिनिमम लाने ही होंगे और ये आपके लिए क्वालिफाइंग होगा। उसके बाद में स्टेप 3 जिसमें केवल 3 गुना लोग जाएंगे और ये स्टेप 3 जो है वो साक्षात्कार का होगा और स्टेप 3 जो है वो आपके यहाँ 50 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। याद रखना 50 नंबर में से आपको ये इंटरव्यू में याद होना चाहिए कि यहां जो आपके 50 नंबर है इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर जो है वो जनरली लोगों के जो 36% अंक आने चाहिए। इट मींस 18 नंबर इंटरव्यू में जरूरी है जनरल कैटेगरी से, ठीक है। अदर कैटेगरी जो है आपके यहाँ पे SC ST OBC MBC इन सबको जो है वो 30% अंक चाहिए। 30% अंक का मतलब होया 15 अंक। कितने? 15 अंक। कितने? 15 अंक। आगे बात समझ में? इस 50 की भी पूरी कहानी समझ में आ गई बात? मेरे हिसाब से एकदम दिमाग में बैठ गई होगी, एकदम दिमाग में बैठ गई। ये आपका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 के अंदर हम लोगों ने समझा कि 50 में से जो 36% अगर हम लोग देखेंगे तो आप लोगों का जो है वो 18 अंक बनेगा और 30% अंक जो है वो आपके यहाँ किसको लाने होंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब ये पूरे तीनों चरण हो जाएंगे, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 2 और स्टेप 3, स्टेप 3, जब ये तीनों चरण जब आपके हो जाएंगे जिसमें से स्टेप 1 आप लोगों का 400 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 400 नंबर का होगा। स्टेप 2 जो 100 नंबर का होगा, जो आपको पास ही करना है, जिसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। याद रखना। स्टेप 3 जो आपका 50 नंबर का होगा और ये टोटल आपके 450 नंबर की जो कट ऑफ 450 नंबर जो आपके नंबर होंगे, इसमें से आपको एवरेज जो कितने नंबर लेके आने हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि एग्रीगेट नंबर जनरल कैटेगरी के लिए जो हैं वो हैं 45% और जो अदर कैटेगरीज हैं जिसमें आपके यहाँ SC ST OBC अदर कैटेगरीज हैं, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे MBC हो, इनके लिए जो ये नंबर हैं ये आपके जो है कितने हैं, जो है 40% है। कितने हैं? 40% है। अतिगणित एकार्ट्स को ये नंबर लगभग जो है किताब सी तरह लगभग जो है वो दोस्तों आपके ये 202.5 के आसपास जो है वो नंबर बैठेंगे और ये आपके जो है 190 सॉरी जो 180 के आसपास जो है वो नंबर जो है वो बैठेंगे। लेकिन ये मैंने आपको पूरी सूचना दी है न्यूनतम अंक की, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। हमें कितने नंबर लाने? 300 लाने। मेहनत करनी, सिलेक्शन के लिए 300 नंबर का टारगेट बना लीजिए। इससे ज्यादा है तो बढ़िया। और आरपीएससी का पेपर बताएगा कि कितने लेके आने हैं। पेपर टफ आएगा तो 270 ले आएंगे, ठीक है। लेकिन 300 का टारगेट दिमाग में, गोल शुड बी हाई। हमेशा लक्ष्य बड़ा रखो और बड़े लक्ष्य के साथ जो है वो कल से तैयारी में लग जाओ। समय पर्याप्त है क्योंकि अभी तक अगर जल्दी करवाना होता तो एग्जाम की डेट अब तक दे दी होती। तो इन्होंने जो आपको एग्जाम की डेट नहीं दी है, सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, तो ये मान के चलो कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपको मिलेगा। दिसंबर लास्ट तक जो है वो पेपर होगा ही, ठीक है। अगर मतलब जो आरपीएससी की स्पीड है इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, समय है। और उसके साथ साथ जो संजोग ऐसा बैठा है कि आपका आगाज बैच आज से स्टार्ट हुआ है और जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट हुआ है उसी दिन हमारी पहली क्लास आज सुबह थी, एक दिन हमने पोस्टपोन किया था। जिस दिन हमारा बैच स्टार्ट हुआ उसी दिन ये भर्ती आई है। इससे ज्यादा सुनहरा मौका संजोग कोई बैठ ही नहीं सकता। पधारो, आगाज बैच तैयार है। न्यूनतम फीस में फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है, 3 दिन के लिए ऑफर है। जितना जल्दी एनरोल कर सको उतना करो और ऐसा ही कि जो धमाकेदार तैयारी आप जो बूस्टर एकेडमी पे कर सकते हैं। हिंदी की शानदार टीम, जीके की शानदार टीम, और अगर कोई आदमी आपको जो है वो सिलेबस इतनी स्पीड से कवर करवा सकता है तो वो बूस्टर एकेडमी है जो आप लोगों को जी जान लगा देगी। टीम इतनी शानदार, आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रयोग नहीं। मिनिमम 8 से 10 साल एक्सपीरियंस वाले टीचर जो आप लोगों के लिए जी जान लगा देंगे। ऑनलाइन में ही पॉसिबल है कि आप 10 घंटे जो लाइव पढ़ सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं। और हम आपको 4 से 5 महीने में भी पेपर से पहले तो सिलेबस कवर करवाना ही है। अगर टाइम ज्यादा मिलता है तो भी हम 4 महीने में आपको पूरा सिलेबस कवर करवाने का प्रयास करेंगे। कल से आपकी 7 लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जिनके जो है बढ़िया तरीके से आप पूरी क्लास देखिए, पूरी टीम से मिलिए। और जो भी विद्यार्थी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज 21 तारीख से चालू होने वाली थी। संजोग देखिए, भर्ती से पहले देखो
भर्ती के बाद जो टेस्ट सीरीज चालू हो रही है और भर्ती आ गई। हमने 21 का अनाउंसमेंट कब का ही कर रखा था, ये देख लो तुम्हारे। तो पीएसआई की टेस्ट सीरीज 21 तारीख से 21 टेस्ट पेपर 1 के, पेपर 2 के 21 टेस्ट, बढ़िया तरीके से टेस्ट दो एकदम न्यूनतम फीस पे, ऑफलाइन न्यूनतम पर ही ऑनलाइन। टेस्ट सेंटर हमारा जो है ऑनलाइन की पहली संस्था है जिसका टेस्ट सेंटर है, इसलिए है कि टेस्ट में गुणवत्ता रखते हैं। नहीं हम टेस्ट सेंटर क्यों चालू करते हैं, कोई मतलब टेस्ट सेंटर चालू करता है कोई, तो ये आप लोग टेस्ट दीजिए, ये आपके लिए है। और आप बढ़िया बूस्टर अकेडमी पे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पे ऑफर 3 दिन के लिए 21 तारीख तक जो आप आराम से जो ज्वाइन करें, बढ़िया परखें, जांचें और उसके बाद मेहनत करें। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।